तो गाजियाबाद के सूर्या चौहान मर्डर केस में यूपी पुलिस ने असद का एनकाउंटर कर दिया है। गाजियाबाद में सूर्या की हत्या करने वाला जो मुख्य अभियुक्त है असद, वो मारा गया है। ये सूर्या की हत्या करने वालों का एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर में ढेर हुआ सूर्या को मारने वाला असद। तो कहानी है 28 मई की, जिस दिन पहले तो असद और सूर्या के बीच बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन आधे घंटे की नोकझोंक चलने के बाद असद ने पास वाली गली में 3-4 लड़कों के साथ सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ये सब 28 मई बकरी ईद वाले दिन लगभग 3 बजे के टाइम पर हुआ था। अब इस केस में मरने वाला लड़का हिंदू था और मारने वाला लड़का मुस्लिम, और इसी वजह से सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर ये केस पूरी सोशल मीडिया पर हवा की तरह फैल गया। 17 वर्षीय सूर्या के घर वाले पुलिस से असद का एनकाउंटर करने की मांग करने लगे। अब ये केस कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा हवा पकड़ चुका था कि गाजियाबाद पुलिस ने असद को ढूंढने में पूरा जोर लगा दिया, लेकिन फाइनली पूरे 48 घंटों के बाद पुलिस के हाथों असद लग गया। असद पैसे लेकर अपने दोस्त के साथ बाइक पर भाग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें असद के गोली लग गई और वो जख्मी हो गया और कुछ ही घंटों बाद असद की मौत हो गई। इस पूरे ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी भी भर्ती हुआ था जिसे असद ने गोली मारी थी। अब ये सब हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि यूपी सरकार ने असद के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि इसका घर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है और न ही इसके घर के कोई कागज है। इसीलिए सरकार ने सिर्फ 15 दिन के अंदर इसके घर को खाली करने का आदेश दिया है और पूरे मोहल्ले में ऐलान लगाकर भी ये चीज बता दी गई है कि 15 दिन के अंदर इसका मकान गिरा दिया जाएगा। लेकिन कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी एक स्पीच में ये बता दिया और क्लियर कर दिया कि इस केस में जिसके भी साथ गलत हुआ है उसे इंसाफ मिलेगा और जिसने गलत किया है उसे सजा मिलेगी, फिर चाहे सामने वाला किसी भी धर्म का हो। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। देखो, अभी तक सरकार ने इस केस में जो कुछ भी किया है वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए ही किया है और आगे भी इस केस में जो कुछ भी होगा वो भी न्याय का एक हिस्सा ही होगा। और अब जिसे भी इस केस की पूरी जानकारी नहीं है, ये वीडियो उसके पास शेयर कर दो ताकि उसे सही और सच्ची जानकारी पता लगे। अब आगे इस केस में जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें वीडियो के जरिए सब बताता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।